खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बारिशों से तबाही, 32 अमवात, 150 से ज़्यादा अफराद जख्मी। बन्नू सबसे ज़्यादा मुतासर, छते गिरने और दीगर वाक़यात में 15 अफराद जाँ बहक और 100 जख्मी हो गए। लकी मरवत में 5, करक में 4 और डीआई खान में 3 अफराद जाँ बहक, 69 घरों को नुकसान पहुँचा। पंजाब के इलाके खुशाब, मियाँ वाली और फैसलाबाद में भी दीवारें गिरने और करंट लगने से 3 बच्चियों समेत 7 अमवात। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, सियालकोट और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 111 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाली आंधी से निज़ामी ज़िंदगी मुतासिर, कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में शदीद तूफान और बारिश से नुकसान। पाक फौज की इमदादी टीमें रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ। पाक फौज तमाम वसाइल बरूए कार लाकर सिविल इंतजामिया के साथ अवाम के शाना बशाना खड़ी है। जख्मियों को ज़िले अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। PDMA ने बन्नू में आंधी तूफानी बारिशों से मुतासर अफराद की इमदाद के लिए 4 करोड़ रुपए जारी कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में मौसम खराबी के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर रहा। टोरंटो से लाहौर आने वाली परवाज़ को इस्लामाबाद भेज दिया गया। दुबई से इस्लामाबाद आने वाली परवाज़ मुल्तान भेज दी गई। जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज़ भी मुल्तान भेजना पड़ी। शारजा से लाहौर आने वाली परवाज़ को फैसलाबाद भेजा गया। कराची से लाहौर जाने वाली परवाज़ को इस्लामाबाद उतारा गया। लाहौर से मदीना और अबू धाबी जाने वाली परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। कराची से लाहौर और लाहौर से कराची जाने वाली परवाज़ें भी ताख़ीर का शिकार हुई। लाहौर से जद्दा जाने वाली परवाज़ ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर मनसूख कर दी गई। समंदरी तूफान बिपरजॉय के खदशे के तहत कराची पोर्ट पर अलर्ट जारी। तमाम स्टाफ को हंगामी तौर पर दस्तयाब रहने और जहाज़ों और कश्तियों को फौरी तौर पर महफूज बनाने के अहकामात। 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाले समंदरी तूफान बहर अरब में मौजूद है। तूफान की शद्दत आइंदा 24 घंटों तक बरकरार रहने का इम्कान है। NDMA के मुताबिक समंदरी तूफान कराची से तकरीबन 910 किलोमीटर और ठट्ठा से 890 किलोमीटर के फासले पर है। मुमकिन तौर पर साहिली इलाके तेज़ आंधी, तूफान और सैलाब की जद में आ सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कराची की तरफ बढ़ते समंदरी तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र भी हंगामी इक़दाम की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से होने वाले जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। NDMA को सूबाई PDMA रेस्क्यू 1112 के साथ मिलकर मुतासर इलाकों में अवाम की भरपूर मदद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि वो पूरे मुल्क में इमदादी कामों की खुद निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि हुकूमत ने इलेक्शन के लिए बजट में पैसे रख दिए हैं। इस फैसले में इत्तेहादियों के नुमाइंदे भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन होंगे कब, इसका जवाब उनके पास नहीं है। कहा कि वो इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं है। इत्तेहादियों ने इलेक्शन में ताख़ीर की बात की है तो यह गैर आइनी नहीं, आइन में मौजूद है, और अगर मुतालिका शिक लागू होती है तो वो भी आइन ही की शिक है। हुकूमत इत्तेहादियों को डिक्टेट नहीं कर सकती। वाज़े किया कि IMF और कसीर तरफा बुनियादों पर लिया हुआ कर्जा रीशेड्यूल नहीं करेंगे, उनकी अदायगी वक्त पर करेंगे। बजट में इलेक्शन के लिए पैसा रखा है, इससे लग रहा है कि इलेक्शन तो होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का 3 मुकदमात में जमानत मिलने के बाद बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अगर हुकूमत ने आइन के मुताबिक चलना है तो इलेक्शन होगा, अगर आइन से हटकर चलना है तो कुछ नहीं कह सकते। बजट पर वफाकी हुकूमत और वजीर खजाना को भी निशाने पर ले लिया। कहा कि जिस हुकूमत की मुद्दत के 42 दिन रह गए हैं उसने 12 महीने का बजट दे दिया है। तनख्वाहें तो बढ़ा दी, पैसे कहाँ से लाओगे। जहांगीर तरीन की नई जमात को भी डेड ऑन अराइवल करार दे दिया। अलीम खान का जवाबी वार। कहा कि इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के पास है, उसी को मालूम है कि कौन डेड ऑन अराइवल है और किसका दी एंड है।
पाकिस्तान इस वक्त एक अबूरी दौर में है और जमहूरियत की जाने पेशकदमी कर रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का अरब मीडिया को इंटरव्यू। एक सवाल पर कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत कई नस्लों से फ़ौज का सियासी किरदार ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, मगर ये काम एक रात में या फिर फ़ौजी तनसीबात पर हमलों से नहीं होगा। ये मकसद हासिल करने के लिए सिविलियन इदारों को अपना मजबूत मकाम बनाना होगा। जमहूरी इदारे मजबूत होकर ही फ़ौज का सियासी किरदार ख़त्म कर सकेंगे। सिंध में ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 35% बढ़ाने का ऐलान। ग्रेड 17 और उससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाह 30% बढ़ाई जाएगी। पेंशन 17.5% बढ़ाने और कम से कम उजरत 33,750 रुपये करने का ऐलान। सिंध का 2,244 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बतौर वज़ीर ख़जाना बजट पेश करते हुए कहा कि रवां साल सैलाब के बायस 100 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। बजट में सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 226 अरब, ज़िले तरक्याती प्रोग्राम के लिए 20 अरब और बैरूनी मुआवनत के मंसूबों के लिए 147 अरब रुपए से ज़्यादा मुख्तस करने की तजवीज़। रोड नेटवर्क की बेहतरी के लिए 23 अरब 47 करोड़ रुपए मुख्तस। किसानों को ज़रूरी आलात पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने सिंध के बजट को अदाद-ओ-शुमार का गोरख धंधा करार दे दिया। जियो न्यूज़ के बजट ट्रांसमिशन में कहा कि तालीमी इदारे बल्दियाती इदारों को देने चाहिए। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि मालूम नहीं फारूक सत्तार के पास अदाद-ओ-शुमार कहाँ से आए हैं कि आला तालीम के लिए 987 अरब रुपए रखे गए हैं। ये अदाद-ओ-शुमार उनके पास तो नहीं है। पंजाब हुकूमत ने सूबे में फौज की तैनाती का हुक्म वापस ले लिया। 9 मई के वाक़यात के बाद पंजाब में 10 मई को फौज की तैनाती का ऑर्डर जारी किया गया था। इस्लामाबाद की चीफ कमिश्नर ने भी वजारत दाखिला से आर्टिकल 245 के तहत मुआवनत के लिए फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने की दरख्वास्त कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में भी फौज अब तक मौजूद है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा यास्मीन राशिद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक यास्मीन राशिद लाहौर के इलाके गुलबर्ग में अस्करी टावर हमले केस में मुलव्विस हैं। इससे पहले 3 जून को लाहौर की ही इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने यास्मीन राशिद को जिन्ना हाउस हमला केस में बरी कर दिया था। 4 जून को पंजाब पुलिस ने जिन्ना हाउस हमला केस में यास्मीन राशिद की रिहाई चैलेंज करने का फैसला किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बजट मईशत की तवील मुद्दती बीमारियां ठीक करने के आगाज़ की नुमाइंदगी कर रहा है। चेयरमैन PTI के पैदा करदा सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत को नुकसान पहुँचाया। किसी नए टैक्स के बगैर ज़्यादा मुतवाज़न बजट मौजूदा रुकावटों के अंदर मुमकिन नहीं था। मखलूत हुकूमत ने इन शोबों को तरजीह दी है जो इक़्तिसादी तरक्की तेज़ कर सकते हैं। मईशत को इस्लाहात की अशद ज़रूरत है जो मुस्तहकम सियासी माहौल में की जा सकती हैं। मिसाक़ी मईशत सियासी जमातों के लिए अवाम की खुशहाली हासिल करने का वाहिद रास्ता दिखाई देता है। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त खत्म। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी ने कागजात जमा करवाए। नजमी आलम कवरिंग उम्मीदवार हैं। जमात इस्लामी की जानिब से हाफिज नईमुर्रहमान मेयर के ओहदे के लिए कागजात जमा करवा चुके। मजमूई तौर पर मेयर के लिए 6 और डिप्टी मेयर के लिए 8 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल आज होगी। जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी पर गैर जमहूरी रवैये का इल्ज़ाम। आज कराची की शाहराह कायदीन पर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा कि मेयर के इंतखाब से कबल गायब होने वाले लोगों की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी और पुलिस पर आयद होती है। पीपल्स पार्टी मुल्क तोड़ देगी लेकिन मैंडेट तस्लीम नहीं करेगी। कुछ भी कर लें ये सब नाकाम होंगे। तहरीक इंसाफ ने अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ जहरीली मुहिम चलाई। 9 मई 2023 को सियासी पुष्ट पनाही पर बलवाइयों ने अहम तनसीबात को जलाया। बैरिस्टर अमजद मलिक का बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक को पाकिस्तान की सूरत हाल पर ख़त। कहा कि चेयरमैन PTI ने कारकुनों और दहशत गर्दों को कार्रवाइयों के लिए मुनज़्ज़म किया और उकसाया। कोई भी रियासत सियासत के लिए मुसल्लह जद्दोजहद की इजाज़त नहीं दे सकती। पाकिस्तान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के किए बगैर
बलवाइयों से निबर्दाजमा है। बैनुल अक़वामी बिरादरी जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी की हिमायत करे। कराची में सुपर हाईवे पर अल आसिफ स्क्वायर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। मुलजिमान की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। हुक्काम के मुताबिक सोहराब गोड थाने में तैनात दोनों एहलकार जराइम पेशा अफराद की इत्तला पर अल आसिफ स्क्वायर के करीब पहुंचे थे। वज़ीर आला सिंध का शहीद एहलकारों के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत का इजहार। वाक़े की IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF के मुतालिबे पर सरप्लस बजट देने की शर्त मान ली। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद मुआहिदा मरकजी हुकूमत को भेज दिया गया। मुआहिदे के तहत KP हुकूमत आइंदा माली साल के लिए 95 अरब रुपए का सरप्लस बजट देगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि निगरान हुकूमत 4 महीने का बजट पेश करेगी। 4 महीने के बजट का हजम 550 से 600 अरब रुपए मुतवक्के है। जिना हाउस लाहौर में दहशत गर्दी फैलाने वाले एक और शरपसंद आशिक खान की शनाख्त हो गई। मुलजिम तहरीक इंसाफ का फाल कारकुन और लाहौर का रिहायशी है। वीडियो में मुलजिम को फौज पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते, जिना हाउस में तोड़फोड़ और लोगों को उकसाते हुए देखा जा सकता है। जमान पार्क में तय हुआ था कि चेयरमैन PTI गिरफ्तार हुए तो जिना हाउस पर हमला करना है। मुलजिम का एतराफ़ी बयान। कहा कि PTI हुकूमत जाने के बाद से मुसलसल पाक फौज के खिलाफ कारकुनों की जहन साजी की जाती रही। यही सोच उन्हें जिना हाउस की हुदूद तक लेकर गई। $50 लाख रुपए की जाली करेंसी नोट देने का इल्ज़ाम। लाहौर के सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तैनात SP बिलाल क़य्यूम को मुअत्तल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक कुछ रोज़ पहले FIA ने एक मुलजिम को 50 लाख रुपए की जाली करेंसी बैंक में जमा कराते हुए पकड़ा। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि SP बिलाल क़य्यूम ने उससे गाड़ी खरीदी थी, 50 लाख रुपए दिए थे जो जाली करेंसी की शनाख्त ना कर सका और बैंक में जमा करवाने चला गया। SP बिलाल क़य्यूम ने गिरफ्तारी से पहले ही अबूरी जमानत करवा ली। बरतानिया की हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी को एक और धचका। साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के मजीद 2 अरकान ने पार्लियामेंट में इस्तीफ़ा दे दिया। साबिक वज़ीर सकाफत और नाइजल एडम्स मुस्ताफ़ी। कंजर्वेटिव पार्टी को अब 3 ज़िमनी इलेक्शंस का सामना है। लेबर पार्टी की डिप्टी लीडर एंजेला रिज ने बोरिस जॉनसन को बुज़दिल करार दे दिया। लेबर रुकन पार्लियामेंट अफजल खान का कंजर्वेटिव से नए इलेक्शन का मुतालबा। कनाडा में इंदिरा गांधी के कत्ल की मंजरकशी वाले फ्लोट की इजाज़त पर भारत भड़क उठा। फ्लोट पर इंदिरा गांधी को हाथ उठाए खून आलूद सफ़ेद साड़ी पहने देखा गया है। सिख मर्दों ने इंदिरा गांधी पर बंदूकें तान रखी हैं और पस मंज़र में बदला लिखा हुआ है। ब्रैम्पटन में खालिस्तान रैली में मुतनाज़िर फ्लोट की शिरकत पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S.J. शंकर का एहतजाज। सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिलर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जवाब दिया कि फ़्लोट एक तल्ख हकीकत को ज़ाहिर करता है। भारतीय हुक्मरान जमात BJP के रहनुमा गिरिराज सिंह ने गांधी के कातिल नथुराम गोडसे को भारत का बेटा करार दे दिया। कहा कि जो लोग अपने आप को मुगल शहनशाह बाबर की औलाद कहने में खुशी महसूस करते हैं वो भारत के सच्चे सपूत नहीं हो सकते। अगर नथुराम गांधी का कातिल था तो वो भारत का एक काबिल बेटा भी था क्योंकि वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ था। ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 444 रन के हदफ के जवाब में भारत ने चौथे रोज़ के अख्ताम तक 3 विकेटों के नुकसान पर 164 रन बनाए। आखिरी रोज़ भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कामयाबी के लिए 280 रन, जबकि कैंगरूज को फतह के लिए भारत की 7 विकेटें दरकार हैं। T20 ब्लास्ट में शान मसूद की क़यादत में यॉर्कशायर वाइकिंग्स की कामयाबियों का सफ़र जारी है। मुसलसल 5वें मैच में फतह वोस्टरस्पेड को 26 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी पहलवान इनाम भट्ट ने सिंगापुर में जारी वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज में मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट ने पहले राउंड में चीन के पहलवान को शिकस्त दी। दूसरे राउंड में बेल्जियम के हरीफ को 3-0 से हराया, जबकि तीसरे मुकाबले में रोमेनिया के रेसलर को 3-0 से मात दी।
चैंपियंस लीग फुटबॉल का फाइनल इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब मैनचेस्टर सिटी और इटालियन क्लब इंटर मिलान के दरमियान जारी। मिलान की टीम चौथी बार टाइटल हासिल करने की कोशिश करेगी। इंग्लिश क्लब पहली बार इस ट्रॉफी को उठाने के लिए मैदान में उतरी। फ्रेंच ओपन टेनिस का विमेंस टाइटल पोलैंड की एगा स्वियाटेक ने जीत लिया। एगा स्वियाटेक ने चेक रिपब्लिक की कैरोलाइना को 6-2, 7-5 और 6-4 से शिकस्त दी। पॉलिश स्टार स्वियाटेक ने मुसलसल दूसरी और मजमूई तौर पर तीसरी बार फ्रेंच ओपन का एजाज अपने नाम किया है। स्टार फुटबॉलर करीम बेंजेमा का जद्दा में शानदार इस्तकबाल। करीम बेंजेमा की एक झलक देखने के लिए हजारों शायकीन स्टेडियम पहुंच गए। सऊदी क्लब अल नसर में शामिल रोनाल्डो की जानिब से करीम बेंजेमा का खैर मकदम खुशामदीद कहा। करीम बेंजेमा सऊदी क्लब अल इत्तेहाद के साथ 3 साला मुआहदे पर दस्तखत करने जद्दा पहुंचे हैं। स्टार प्लेयर से सऊदी क्लब ने फी सीजन 200 मिलियन यूरो सालाना का मुआहदा किया। एक हफ्ते के अंदर आपकी ऐसा जादू, ये आपके साथ मेरे पास साथ बैठी है, देख रही है। वाह, मैं समझ गया। मैं यकीन कर रहा हूं, लेकिन मैं सबूत साथ नहीं कर रहा हूं भाई। बेहतरीन, आप देख रहे हो एक हफ्ते में हो रहा है सब कुछ। वेरी नाइस। दिल का रिश्ता। जी नहीं डाउनलोड, अब ना डाउनलोड करना, कंफर्म कर। दिल का क्या था? वो भाई को मैं कह रहा हूँ, ब्लू कोट वाले को, भाई दिल का रिश्ता भी एक ऐप है। हाँ, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं आप डाउनलोड। वो बाकी जो ऐप है वो डिलीट करो। दिल का रिश्ता ऐप ने जल्द शादियां करवाने का रिकॉर्ड कैसे तोड़ा? दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन करने के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर शादी कैसे हुई? दूल्हे ने जियो न्यूज के ब्लॉकबस्टर प्रोग्राम हंसना मना है में सब बता दिया। दिल का रिश्ता ऐप पर 12,95,000 रिश्ते आपके मुंतजर हैं। 2,45,000 मैचेस बन चुके हैं।